वेलकम टू लर्निंग फिजिक्स। आहूजा सर आज आपको डायमेंशंस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। सीखने हैं आपको अभी ये। यू नीड टू एक्चुअली लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स। सिलेबस शुरू का है तो ऑब्वियसली नई चीज़ें होती हैं, हमें सीखनी होती हैं। कोशिश करें, सीखने के बाद ये इजी लगेंगे। क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूले यूज़ करके हमें कुछ रिलेशंस डिराइव करने हैं। जैसे टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम कितने टाइम में पूरी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, दैट्स गिवन बाय 2 पाई इंटू रूट ऑफ एल बाय जी। तो अगर हमें यह दे दिया जाए कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर हम ये फॉर्मूला डायमेंशंस यूज करके डिराइव कर सकते हैं। न्यूटन्स फार्मूला पढ़ा था फोर्स का, वो भी हम डेराइव कर सकते हैं डायमेंशंस यूज करके। फोर्स के कुछ और भी फार्मूले होते हैं, जैसे F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब हमें यह बता दिया गया फोर्स जो है वो मास पर डिपेंड करती है, ओमेगा पर और आर पर। बस फार्मूला डेराइव करो। ये तो बोल दिया फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस। तो डेराइव फार्मूला फॉर फोर्स। अब हमें तो समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें। फार्मूला ये है, यानी हमें ये पावर्स फाइंड करनी है। अगर पावर्स पता लग गई तो फार्मूला डेराइव हो गया। डायमेंशंस को यूज करेंगे इन पावर्स को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं जरा ध्यान दिया जाए। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, आप एक दो क्वेश्चंस को करते हुए देखें कैसे कर रहे हैं, और फिर खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। सो वी हैव अ क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स मास m, speed v and radius of the circular path r. Using dimensions derive expression for f. ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। अच्छा, कई बार तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है, बस हमें टर्म्स पता लग जानी चाहिए, क्वांटिटीज कौन कौन सी है हम डिराइव कर सकते हैं। बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड रेडियस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, हमें ये डिराइव करना है। तो लेट्स ट्राई इट आउट। स्टेप्स की सीक्वेंस है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, तो पे अटेंशन। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड डिपेंड्स ऑन रेडियस। ठीक है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं हमने, क्वेश्चन में ही दे रखा था। हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, यानी एफ, वी और आर की पावर्स फाइंड करनी है। तो पावर्स कुछ सपोज कर लो, ए, बी एंड सी। इनकी पावर्स फाइंड करनी है तो हम सपोज ही कर लेते हैं कुछ पावर्स। ठीक है, अब इन्हें कंबाइन कर दो। फॉर्मूला जब लिखोगे तो सारे इकट्ठे ही लिखेंगे, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के लगा देते हैं। अभी देखो, यहां तक हमने एक्चुअली अपनी तरफ से कुछ खास किया नहीं है, फिजिक्स को यूज नहीं किया है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें इन्हीं को यूज करके फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इनकी पावर सपोज कर ली, तीनों को इकट्ठा कर लिया, ये हटाया, इक्वल टू और के लगा दिया। एंड नाउ दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जितनी भी क्वांटिटीज हैं के को छोड़कर, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस किए जाएं। के छोड़ दें, बाकी सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले चेक करो जरा। फोर्स, ये तो हमने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है। mlt माइनस 2, m मास रेज टू पावर a, v वेलोसिटी lt माइनस 1 रेज टू पावर b, r रेडियस l रेज टू पावर c। ये फॉर्मूले अब याद होने चाहिए, नहीं है तो याद किए जाएं, और अभी भी नहीं हो रहे हैं देख देख कर यूज करें, एटलीस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। m l t माइनस 2 इक्वल टू m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर माइनस b, l रेज टू पावर c।
ये पावर सबके साथ लगा दी, दोनों के साथ, ये इसके साथ, ये, ठीक है। m l t माइनस 2 m रेज टू पावर a l रेज टू पावर b प्लस c t रेज टू पावर माइनस b, m रेज टू पावर a l रेज टू पावर b प्लस c t रेज टू पावर माइनस b। इनकी पावर्स जो नहीं लिखे हैं, इट मीन्स द पावर इज 1, 0 नहीं, पावर इज 1, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, m की पावर्स सेम होंगी दोनों तरफ, तो इक्वेट कर दो, a इक्वल टू 1, ठीक है। m की पावर यहाँ a है, यहाँ 1 है, ये इक्वल होंगी। l की भी सेम होंगी, तो l की पावर क्या क्या है, b प्लस c इक्वल टू 1, t की पावर्स भी सेम होंगी, माइनस b इक्वल टू माइनस 2, तो b कितना आ गया, 2 आ गया, और a कितना आया था, 1, b प्लेस करो तो c कितना आ गया, माइनस 1। वाह भाई वाह, पावर्स तो आ ही गई, यही हमें चाहिए थी। सर आप फॉर्मूला लिखने से पहले एक बार ये दोबारा समझा सकते हो, बिल्कुल समझा सकते हैं। We are given force depends on mass of a body, depends on speed of the body and radius of the circular path। तीनों नोट कर लिए और तीनों की कुछ पावर सपोज कर ली, तीनों को इकट्ठा लिख दिया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया और कांस्टेंट लगा दिया। अब कांस्टेंट को छोड़कर बाकी सबके डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस किए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2, m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस मीन्स सम लेंथ, पावर्स वही की वही जो यहाँ थी। अब ये पावर दोनों के साथ लगा दी, ठीक है। m रेज टू पावर a, l रेज टू, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, l दो जगह था तो l रेज टू पावर b प्लस c, पावर्स ऐड हो गई, t रेज टू पावर माइनस b। आ गया समझ में? ओके। अब लाइक जो टर्म्स हैं, क्वांटिटीज हैं, इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी m की पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो a इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। l की पावर्स को इक्वेट करो, b प्लस सी इक्वल टू 1, b प्लस सी इक्वल टू 1, और t की पावर्स को इक्वेट करो तो माइनस b इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू 2, b यहाँ प्लेस कर दिया तो c इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब ये पावर्स यहाँ लिख दो, बन गया फॉर्मूला k m रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर b, b कितना है भाई 2, r रेज टू पावर c, c कितना है माइनस 1। नेगेटिव पावर्स अगर हैं तो उसे डिनोमिनेटर में ले आओ, k m v स्क्वायर बाय r। k की वैल्यू पता है तो प्लेस कर दो, नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ दो। क्लियर है? k की कुछ वैल्यूज होती है, हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूले में कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब कभी पता होती है, कभी नहीं पता होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, हो गया फॉर्मूला डेराइव, ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चंस इसी तरह करके देखते हैं, ध्यान दिया जाए। वी मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया है। ऑब्वियसली क्वेश्चन डिफरेंट होगा, बट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो जो जैसे जैसे किया है उसी सीक्वेंस में करना है। क्लियर? और एक बार ये सीक्वेंस याद हो जाए फिर एक ही चीज़ रह गई, आपको डायमेंशनल फॉर्मूले पता होनी चाहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन में ध्यान दें, टाइम पीरियड t ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास m of the bob, length L of the string and acceleration due to gravity g. Using dimensions derive expression for t. पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास of the bob, it depends on length of the pendulum, depends on acceleration due to gravity. सेम क्वेश्चन हो गया, सिमिलर क्वेश्चन। कंबाइन करें इन्हें, m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, g रेज टू पावर c। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं, एक कांस्टेंट यूज करें,
क्लियर है ये? सिंपल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। के छोड़ दें, बाकी सबके डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस करें। टाइम पीरियड टी, मास m, लेंथ l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2। तो t इक्वल टू, अब ये पावर्स सबके साथ लगाएं, ये पावर इसके साथ भी इसके साथ भी, l रेज टू पावर c, t रेज टू पावर माइनस 2c, t इक्वल टू m रेज टू पावर a, l दो जगह है ना, b प्लस c, t रेज टू पावर माइनस 2c। और उधर m और l तो है ही नहीं, इसका मतलब इनकी पावर कितनी है 0 और t की पावर कितनी है 1। नाउ अब इन्हें लाइक टर्म्स की पावर्स को इक्वेट करते हैं। m की पावर्स को इक्वेट करें तो a कितना आ गया 0, l की पावर्स को इक्वेट करो b प्लस c, ये कितना आ गया 0, t की पावर्स को इक्वेट करो माइनस 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, और अगर c माइनस 1/2 है, c की जगह माइनस 1/2 लिख लिया, तो b कितना आ गया 1/2, और a तो हमें पहले ही पता लग गया 0। वेरी सिंपल। एक बार फिर से, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीनों को कंबाइन किया, हमें टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला डेराइव करना है। पावर्स कुछ सपोज कर ली, क्वेश्चन में पावर्स दी नहीं थी, एक्चुअली हमें पावर्स ही फाइंड करनी है, तो पावर्स को सपोज कर लिया, कंबाइन कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, के लगा दिया। अब के छोड़कर बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस किए। टी इज टाइम पीरियड, एम इज मास, एल इज लेंथ, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2। पावर सबके साथ लगा दी, लाइक टर्म्स हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इनकी पावर्स को इक्वेट कर दिया, m की पावर्स को इक्वेट किया, a इक्वल टू 0 आ गया, l की पावर्स में b प्लस c इक्वल टू 0 आ गया, t की पावर माइनस 2c इक्वल टू 1। ठीक है, इससे abc आ गया। अब यहाँ पर इसमें सारी पावर्स प्लेस कर दें। t इक्वल टू के m रेज टू पावर a कितना है 0, l रेज टू पावर b कितना है 1/2, और g रेज टू पावर c कितना है माइनस 1/2। ये पावर 0 का मतलब तो 1 हो गया। l रेज टू पावर 1/2, नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में ले आए, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमेशा करना चाहिए। ठीक है, हाँ, हम जितने भी फॉर्मूले देखते हैं उनमें पावर्स माइनस में नहीं लिखी होती हैं, वो डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं। तो और पावर अगर 1/2 है दैट मीन्स स्क्वायर रूट l/g। ठीक है, एक तो फॉर्मूला डेराइव हो गया, एक हमें पता लगा। क्वेश्चन में तो कह रहे थे टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, बट एक्चुअली इट डजंट डिपेंड ऑन मास। मास तो आया ही नहीं फॉर्मूले में, तो कहीं अगर कोई फालतू टर्म्स दे दी गई हैं हमें वो भी पता लग जाएंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, नोट किया जाए। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सिर्फ देखने से याद नहीं होंगे, पूरे समझ भी नहीं आएंगे, तो इनको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो रोक कर नोट करें और फिर इन्हें रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हो गया नोट मतलब जो हमने लिखा हुआ आपने कॉपी कर लिया, समझ कर करें तो और अच्छा रहेगा, जल्दी याद होगा। और दूसरा, फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा करें, अगर वो हो गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगले क्वेश्चंस भी फिर आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन सामने है, आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें, कुछ स्टेप्स खुद लिखने की कोशिश करें, वीडियो को रोककर कुछ स्टेप्स खुद लिखने की कोशिश करें। हम आंसर लिखेंगे तो आप उसको टैली करें, फिर जहाँ अटक जाए वहाँ से आगे हमारे आंसर से आप हेल्प ले सकते हैं। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The escape velocity of a body depends on its mass m, radius of the earth r, and acceleration due to gravity g.
ये अर्थ है, बॉडी को ऐसे फेंका जाए ये कभी वापस ही ना आए। सर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, वापस इसलिए आ जाती है क्योंकि अर्थ ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे फेंको ना, अर्थ ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। द बॉडी एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटी, वी कॉल द वेलोसिटी एज एस्केप वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, हमें इसी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो द बॉडी एस्केप्स आउट ऑफ Earth's gravity, velocity is called escape velocity, which depends on mass of the body, radius of the earth and acceleration due to gravity, and we need to derive expression for that escape velocity. तो steps लिखते हैं, ध्यान दें। velocity, escape velocity depends on mass, depends on radius, depends on acceleration due to gravity. पावर सपोज करें, क्योंकि ये पावर्स फाइंड करनी है, उससे फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो v इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, r रेज टू पावर b, g रेज टू पावर c। कंबाइन कर दिया इन तीनों को। हम एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं और डिपेंड ऑन मास, रेडियस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ पावर सपोज कर ली, तीनों को कंबाइन कर दिया। v इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं, कांस्टेंट लगाएं, ठीक है। अब सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस किए जाएं, तो कांस्टेंट छोड़ दें, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी LT माइनस 1, मास m रेज टू पावर a, रेडियस L डायमेंशनल फॉर्मूला रेज टू पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस 2 रेज टू पावर c। बहुत सिंपल है। ओके, LT माइनस 1, m रेज टू पावर a, L रेज टू पावर b, ये c दोनों के साथ लगा देते हैं। L रेज टू पावर c, T रेज टू पावर माइनस 2c। क्लियर है? LT माइनस 1, m रेज टू पावर a, L दो जगह b प्लस c, T रेज टू पावर माइनस 2c। आ गया MLT की फॉर्म में। उधर भी m नहीं है तो लिखा जाए 0, L कितना है 1, T रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, अब लाइक टर्म्स की पावर को इक्वेट कर दो। तो m की पावर को इक्वेट करें, अगर पावर को इक्वेट करना मतलब दोनों की पावर इक्वल लिख लो, तो a 0 के इक्वल आ गया। क्लियर? b प्लस c किसके इक्वल आ गया? b प्लस c 1 के इक्वल आ गया। और ये l की पावर्स को इक्वेट कर दिया, t की पावर्स को इक्वेट करो, तो माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1, तो c इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू आ गई, यहाँ प्लेस करो, c को 1/2 लिख दो, तो b भी कितना आ गया 1/2। क्यों माइनस 1/2 क्यों आएगा? 1/2 आएगा। अरे हाफ को इधर लाओ, माइनस करो, 1 माइनस हाफ 1/2। ठीक है, पावर्स आ गई, प्लेस करो यहाँ पर v इक्वल टू के m रेज टू पावर 0। तो m तो मास पर तो डिपेंड ही नहीं करती है। ओके, r रेज टू पावर b और g रेज टू पावर c। c कितना है? c इज ऑल्सो 1/2। तो k ये तो हट गया, और पावर्स अगर ये 1/2 है दैट मीन्स स्क्वायर रूट, तो v इक्वल टू k रूट RG बन गया फॉर्मूला। क्लियर है? बहुत सिंपल है, सीधा 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 सीधा। और एक क्वेश्चन करें? यस, आपको ये क्वेश्चंस खुद ट्राई करते रहना है, इन्हें नोट करें फिर खुद करें, उसके बाद बुक्स में से क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, we have next question. Viscous force F acting on a body depends on its radius r, velocity v and coefficient of viscosity eta. फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। विस्कस फोर्स, ये भी एक फोर्स होती है, अब सिलेबस आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। डिपेंड्स ऑन, क्या क्या दे रखा है? डिपेंड्स ऑन रेडियस r ऑफ द बॉडी, velocity v and coefficient of viscosity eta.
वी नीड टू डिराइव फॉर्मूला फॉर एफ। कुछ पावर सपोज कर लें, ये पावर्स ही चाहिए हमें। एफ इज प्रोपोर्शनल टू, इन्हें कंबाइन कर दो, ठीक है, कंबाइन कर दिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, इक्वल टू साइन लगाओ, v रेज़्ड टू पावर b ईटा रेज़्ड टू पावर c। क्लियर है यहाँ तक? सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस करो, कांस्टेंट छोड़कर जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस किए जाएं। mlt-2, ओके, के तो छोड़ दिया, r रेडियस l रेज़्ड टू पावर a, वेलोसिटी v lt-1 रेज़्ड टू पावर b। सर ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे? हाँ, खुद ही करने पड़ेंगे, किसी और से कराओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा, है ना। m l-1, किसी को बोल दो अंकल मेरे से आप 100 रुपये लिख के फॉर्मूले याद कर लो प्लीज़, कोई नहीं करेगा, खुद ही करने पड़ेंगे। ओके, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m l-1 t-1। पावर्स को जरा हैंडल कर रहे हैं, ध्यान से देखो। l रेज़्ड टू पावर a, ये पावर दोनों के साथ लगाओ, l रेज़्ड टू पावर b t रेज़्ड टू पावर -b, ये तीनों के साथ m रेज़्ड टू पावर c l रेज़्ड टू पावर -c t रेज़्ड टू पावर -c, ठीक है। लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखो। m, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से लिखने वाले यहाँ गलतियाँ होती हैं। पहले m लिखना है, mlt ऑर्डर फॉलो करना है, m रेज़्ड टू पावर c। अब चेक करो l 3 जगह है, सारी पावर्स को इकट्ठा कर लो, ऐड कर लो, a + b - c। और t 2 जगह है, तो t रेज़्ड टू पावर -b - c। यू गॉट टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दीज स्टेप्स, राइट। लाइक पावर्स, ये पावर कितनी है? लाइक टर्म्स की पावर्स को इक्वेट करो, तो m की पावर यहाँ c है, यहाँ 1 है, तो c = 1, एक तो आ गया, ठीक है। l की पावर्स को इक्वेट करो, l की पावर क्या है? a + b - c, और वहाँ क्या है? 1, ठीक है। और t की पावर्स को इक्वेट करो, -b - c, और वहाँ क्या है? -2। क्लियर है? c अगर 1 है तो c की जगह 1 लिख लेते हैं, तो -2 -b = -1, तो b ऑल्सो = 1, ये भी आ गया। c और b यहाँ प्लेस कर दो, b 1 है, c भी 1 है, तो 1 और 1 0 हो गया, तो a भी 1 आ गया। वाह भाई वाह, सारे 1 आ गए। सो वी हैव द फॉर्मूला नाउ, f = k, यहाँ पर k r रेज़्ड टू पावर a is 1, v रेज़्ड टू पावर b is also 1, eta रेज़्ड टू पावर c is also 1। सो दैट्स द फॉर्मूला। सर ये k का क्या करना है? कुछ नहीं, k की वैल्यू पता हो तो लिख दो, नहीं पता है तो यहीं छोड़ दो। वेलोसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। velocity depends on wavelength, depends on, और क्या दे रखा था? velocity depends on wavelength, it depends on density and acceleration due to gravity। फॉर्मूला डिराइव करना है velocity के लिए, कोई वैल्यूज पावर सपोज कर लें, v is proportional to rho raised to power lambda raised to power a, rho raised to power b, g raised to power c। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, रो रेज़्ड टू पावर b, g रेज़्ड टू पावर c। सारे डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस किए जाएं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी lt-1, k लैम्डा वेवलेंथ लेंथ है ना, डेंसिटी ml-3 रेज़्ड टू पावर b, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2 रेज़्ड टू पावर c। ठीक है, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस किए, वेलोसिटी का, वेवलेंथ का, ये क्या है डेंसिटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
पावर्स एज इट इज यूज की हैं। ध्यान दो, पे अटेंशन। के लिखना नहीं था, के को छोड़कर बाकी सबके, ठीक है। अब ये पावर्स सबके साथ लगाई जाएं, दोनों के साथ, m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर माइनस 3b, c भी l रेज टू पावर c, t रेज टू पावर माइनस 2c, और टर्म्स को इकट्ठा किया जाए। कैसे? lt माइनस 1, पहले mlt लिखना होता है, m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर, l भाई 3 जगह है ना, तो a माइनस 3b प्लस c एंड t रेज टू पावर माइनस 2c। यहाँ m नहीं है तो m की पावर 0 ले लें, L1 आ गया। सर ये स्टेप एक बार फिर समझा दो, सारा ही समझा देते हैं। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, वेलोसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। डायमेंशन यूज करके हमें वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हमने इनकी कुछ पावर सपोज कर ली, तीनों को कंबाइन कर दिया, ए बी सी पावर्स इनकी सपोज की हैं हमने, ये हटाया, इक्वल टू लगाया, के आ गया, ठीक है। सारे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस किए। वेलोसिटी एल टी माइनस 1, लैम्डा एल वेवलेंथ, डेंसिटी एम एल माइनस 3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2। ये पावर सारी क्वांटिटीज के साथ लगाई, ठीक है जी। m के साथ m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर माइनस 3b, l रेज टू पावर c, t रेज टू पावर माइनस 2c। क्लियर? अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। एल टी माइनस 1 लेफ्ट में तो था ही, पहले हम लिखेंगे हमेशा m l t, तो m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर a माइनस 3b प्लस c, a माइनस 3b प्लस c एंड t रेज टू पावर माइनस 2c। m इधर नहीं था तो पावर 0 ले ली। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। अब लाइक टर्म्स की पावर्स को इक्वेट कर दो, तो b तो आ गया 0, वाह भाई वाह, एक तो आ ही गया। l की पावर क्या है? a माइनस 3b प्लस c, और कितना होगा 1। t की पावर्स को भी इक्वेट करो, माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू 1/2, ठीक है, c इक्वल टू 1/2। यहाँ प्लेस कर दो, b तो 0 है, c 1/2 है, इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2। अब k वाले स्टेप में सारी वैल्यूज प्लेस की जाएं, पावर्स। तो v किसके इक्वल आ गया? k, लैम्डा रेज टू पावर a कितना है? 1/2, रो रेज टू पावर b 0, g रेज टू पावर c इज 1/2। पावर 0 तो 1 हो गई, तो k, और अगर 1/2 पावर है तो स्क्वायर रूट। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस की हमने इंडिविजुअल क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल।